दोस्तों, जब आज से लगभग 60 साल पहले पहला अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में गया था और आज तक 500 से अधिक लोग पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकल चुके हैं। वे अलग अलग समय पर अंतरिक्ष में रहे और काम किया, लेकिन वहां कभी किसी का जन्म नहीं हुआ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आप स्पेस स्टेशन पर जन्म लेने वाले पहले अंतरिक्ष शिशु हों तो क्या होगा। तो अंतरिक्ष में जन्म लेने में इतना अलग क्या है? वहां कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं है। खैर, वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर गुरुत्वाकर्षण लगभग 90% उतना ही मजबूत है जितना कि यह पृथ्वी की सतह पर है। तो हम अंतरिक्ष यात्रियों को इसके अंदर तैरते हुए क्यों देखते हैं? दोस्तों, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ISS को नीचे खींच रहा है। ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। दोस्तों, लेकिन ISS बहुत तेजी से चलता है, उसी गति से जिस गति से पृथ्वी की सतह इसके नीचे घूम रही है। स्पेस स्टेशन लगातार पृथ्वी पर गिर रहा है, लेकिन वह कभी पृथ्वी से टकराएगा नहीं। यह गिरावट ही माइक्रोग्रेविटी का कारण बनती है, जिससे अंतरिक्ष यात्री इधर उधर तैरने लगते हैं। तो वहां पैदा होना कैसा होगा? इससे पहले कि हम बच्चे के जन्म के चरण पर पहुंचें, आइए हम बात करते हैं कि क्या किसी ने भी आज तक स्पेस स्टेशन पर संभोग किया है? नहीं किया दोस्तों। फिर बच्चा पैदा करना तो दूर की बात है। दोस्तों, माइक्रोग्रेविटी में तरल पदार्थ अलग तरह से काम करते हैं। हो सकता है कि आपको या आपके साथी को उत्तेजित करने के लिए रक्त प्रवाह ना हो। आपके शरीर के चारों ओर पसीना जमा हो जाएगा, जिससे यह पूरी तरह गीला और चिपचिपा हो जाएगा। और ऐसा तभी होगा जब आप यह पता लगा सकें कि संपर्क में आने पर अपने साथी को दूर कैसे धकेलेंगे। दोस्तों, बच्चे को गर्भ धारण करना एक पूरी तरह से अलग समस्या होगी। कम गुरुत्वाकर्षण वाले वातावरण के अलावा अंतरिक्ष में इतना विकिरण भी है कि यह किसी पुरुष के शुक्राणुओं की संख्या को प्रभावित कर सकता है और काफी चांस होते हैं बांझपन का कारण बनने के। और हम यह भी नहीं जानते कि अंतरिक्ष की स्थितियां मानव भ्रूण में किस प्रकार के परिवर्तन लाएंगी। दोस्तों, लेकिन आइए कल्पना करें कि आपकी गर्भवती मां आपको जन्म देने के लिए एक अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंची। आपकी मां के लिए अकेले अंतरिक्ष की यात्रा काफी कठिन होगी। गुरुत्वाकर्षण की सहायता के बिना तुम्हें उसके शरीर से बाहर निकालना भी आसान नहीं होगा। यदि आप गर्भ से बाहर आ गए तो कम गुरुत्वाकर्षण वाला वातावरण आपके बड़े होने पर आपके शारीरिक तंत्र को प्रभावित करेगा, जिसमें आपकी मांसपेशियों का विकास और दृष्टि भी शामिल होगी। दोस्तों, जब बड़े अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन पर काम करते हैं तो उनकी हड्डियों का घनत्व लगभग 1% प्रति माह की दर से कम हो जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष में तैरने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। इसलिए वे मांसपेशियों की ताकत भी खोने लगते हैं। अब चूंकि बच्चे की मांसपेशियों को बनाए रखने के लिए उसे ट्रेडमिल पर दौड़ने के लिए मजबूर करने का कोई तरीका नहीं है, जैसे जैसे आप अंतरिक्ष स्टेशन पर बड़े होंगे आपका कंकाल विकृत हो सकता है। दोस्तों, आपका दिल कमजोर होगा, क्योंकि आपके दिल को कभी भी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम नहीं करना पड़ा। इससे कैंसर, हृदय और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की शिथिलता और दृष्टि समस्याओं की संभावना बढ़ जाएगी। यदि इन सब से बचने के बाद आपने पृथ्वी की यात्रा की तो आप ठीक से चल नहीं पाएंगे या संतुलन नहीं बना पाएंगे। दोस्तों, और इतना ही नहीं, आपको पृथ्वी पर लोगों के साथ बातचीत करने में भी कठिनाई हो सकती है, क्योंकि आप अपने पूरे जीवन में एक बहुत ही छोटी सी जगह में बड़े हुए हैं। जब तक कोई स्पेस स्टेशन पर कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण यानी आर्टिफिशियल ग्रेविटी नहीं बना लेता, तब तक हमें संभवतः अंतरिक्ष में बच्चे पैदा करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन एक बार जब वे ऐसा कर लेते हैं तो आपको क्या लगता है कि हमें गैलेक्टिक सभ्यता बनने में कितना समय लगेगा? यह कहानी है एक और वीडियो के लिए। बाय बाय।